नमस्कार, स्वागत है आपका अवर स्कूल 2.0 में। ठीक, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, सबसे पहले आप इसका मतलब समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक, तो आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार फिर हम यहां लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इस टॉपिक से संबंधित 10th क्लास में जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सारे सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक खत्म होने तक आपके लिए एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। आप ध्यान से इस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये जान लो कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य एक टॉपिक पढ़ते हैं, अभाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो केवल अपने आप से विभाजित हों। अपने आप से विभाजित होने का मतलब ये है कि जैसे हमने लिख दिया दो अपने ही टेबल में आना चाहिए, मतलब अपने ही पहाड़े में आए। ठीक, एक लिख दिया हमने 3, 7, 5, 7, 9 नहीं हो सकता, लिखेंगे 11, लिखेंगे 13, 17, 19, 23। ऐसी वे सभी संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें, केवल अभाज्य, अभी हम गुणनखंड पे नहीं आए, ध्यान दें। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो केवल अपने ही पहाड़े में आए, अन्य किसी भी पहाड़े में नहीं आए। ठीक, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं, आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि एक क्यों नहीं है। यहाँ पे एक के बारे में चर्चा करेंगे हम। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक ऐसी संख्या है जो सभी का गुणज होती है। देखेंगे एक जो है, 2 में अगर 1 से गुणा करें तब भी कितना आएगा 2, और 3 में अगर 1 से गुणा करें तो कितना आएगा 3। यानी कि एक जो है वो हर एक संख्या का गुणज है। ठीक, तो एक को हम अभाज्य संख्याओं में नहीं रखेंगे। बात आती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, नोट करते रहें साथ के साथ। ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूं वो टोटल नोट करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सवाल ये उठता है एक क्यों नहीं है। एक के बारे में मैंने बता दिया कि एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक सभी संख्याओं का गुणज होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं, हम सीख गए कि अभाज्य क्या होती है। अब हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है इसमें जुड़ा हुआ है गुणनखंड। गुणनखंड को सीधी भाषा में याद करो, तोड़ना। गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना। ठीक, सबसे पहले अब पूरे टॉपिक को एक साथ जोड़ रहे हैं हम। अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी संख्या को ऐसी संख्याओं में तोड़ देना। किसमें? अभाज्य संख्याओं में। जैसे मैंने लिख दिया 4। ठीक, 4 के अभाज्य गुणनखंड करो। 4 के अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक, 4 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 2। ठीक, तो ये 4 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ देना जो संख्याएं केवल अपने पहाड़े में आती हूं। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक, ऐसे ही हम लिखते हैं 6। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 2। 3 जो है अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। मतलब कोई भी ऐसी संख्या लिखी हुई है उसको उन संख्याओं में तोड़ देना जो अभाज्य संख्याएं आती हूं, अभाज्य संख्याओं में आती हूं। देखो ये 16 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, ये सारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब हम इन संख्याओं को तो हम आसानी से कर सकते हैं, छोटी छोटी संख्याएं। अगर मान लीजिए आपके पास अगर संख्या आ जाती है 140 या 525
या 625। ठीक, इन सारी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम, ये एग्जाम्पल नोट कर लो। मैं अभी आपको बताता हूं कि इनके कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये सारा काम आप नोट कर लीजिए और मैं ये अब मिटा रहा हूं। ठीक, हमने नंबर लिखे थे 140, 525, 625। ठीक, ये 3 नंबर हमने लिखे थे। इन संख्याओं को हमें तोड़ना है अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक, इनका सबसे पहले, इससे पहले आपको ये सीखना होगा, मैं आपको बता देता हूं, आप पढ़ लीजिए 1 से लेकर 15 तक के विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम अगर आप सीख जाएंगे तो इन संख्याओं को काटना भी सीख जाएंगे। ठीक, पहला सवाल मैं करके दिखा रहा हूं आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, देखो इस संख्या को सबसे पहले कितने से भाग दे सकते हैं, 2 से। ठीक, 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14, ये 0 आ गया। लास्ट में संख्या के 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है तो उस संख्या को 2 से भाग दे दीजिए, वो पूर्णतः उससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको भाग दे रहे हैं फिर 2 से, 2 तिया 6 बचा 1, 2 पंजे 10। अब दूसरी बात, जिस संख्या के लास्ट में 5 है, जिस संख्या के लास्ट में 5 है उस संख्या को 5 से विभाजित कर दो। ये अब ये 7 क्या है, 7 अपने आप में अभाज्य संख्या है। अब 7 को 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक, अब यहां लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, दूसरा सवाल, दूसरे सवाल को हम करेंगे, मैंने बताया जिस संख्या के अंत में 5 हो, जिस संख्या के अंत में 5 हो उस संख्या को हम कितने से भाग देंगे, 5 से। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। ठीक, 2 आ गया, 2 में पहाड़ा नहीं जा सकता। ठीक, अब लगाएंगे हम 0। ठीक, 5 पंजे 25। ठीक, फिर से 5 से भाग देंगे क्योंकि लास्ट में कितना है, 5 है। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 कितने के पहाड़े में आता है, 3 के। 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21। 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, 7 से ही भाग देंगे, 7 एकम 7। इसलिए यहां पर 525 के अभाज्य गुणनखंड जो हुए वो हुए 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। ठीक, एक सवाल है, वो सवाल आपको खुद से करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे। ठीक, ये सवाल करके आप कमेंट में भेज दीजिए और मैं आपका चेक कर लूंगा आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, अगला टॉपिक होगा लासा एंड मासा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।